अस्सलामुअलैकुम होम रेसिपीज़ में वेलकम। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की डिलीशियस सी रेसिपी, दावतों वाली रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़े की और झटपट बन जाती है और सर्दियों में तो इसके खाने का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। तो चले रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पैन में 2 चम्मच भर कर देसी घी शामिल कर रही हूँ और ये जो नट्स हैं आप अपनी चॉइस से कोई से भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ बादाम लिए थे। तो ये मैं 30 सेकंड तक इसको घी में रोस्ट कर लूँगी। बादामों को देसी घी में 30 सेकंड भूनने के बाद इसके अंदर 3 चम्मच सूजी शामिल करनी है। जब सूजी डाल दें तो इसे देसी घी और बादामों के साथ अच्छी तरह से भून लें। सूजी को और बादामों को उस वक्त तक भूनना है जब तक सूजी में से अच्छी सी खुशबू आना ना शुरू हो जाए। फिर इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। मैं ये रेसिपी 3 कप दूध के हिसाब से बना रही हूँ, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सूजी और बादाम अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाएं। अब 3 साइज़ की बड़ी गाजर लेकर उसे इस तरह से क्रश कर लें, मशीन में निकाल लें या हाथ से ही ग्रेट कर लें। अब क्रश की हुई गाजरों को दूध के अंदर शामिल करें और एक अच्छा सा बॉयल आने तक इसे पकाएं ताकि गाजरें अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स हो जाएं और टेंडर भी हो जाएं। अब यहाँ पर 4 छोटी इलायचियाँ शामिल करके गाजरों को अच्छी तरह से दूध में पका लें जब तक कि ये अच्छी तरह से गल ना जाएं। अब 10 बड़े चम्मच भरकर कंडेंस मिल्क शामिल कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। कंडेंस मिल्क डालने से सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये तेज़ी से थिक हो जाएगा और इसकी बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी होगी जैसा कि रबड़ी की होती है। तो 10 से 15 मिनट तक इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रबड़ी जैसी हो चुकी है और यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी थी। मैं इसे 1 टेबलस्पून के करीब केवड़ा वाटर डालकर हाफ लिड देकर कूल डाउन होने के लिए रख दूँगी और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो देखा आपने सेमोलिना कैरेट्स खीर कितनी तेज़ी से और झटपट से और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी हो जाती है। तो आप आज ही इसको ट्राई कीजिए। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो बाज़ार की खीर और रेस्टोरेंट्स की खीर को आप भूल जाएंगे। तो चलें चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।